दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और बड़ी मज़े की बात यह है कि जाने हमारे दोस्तों को क्या हुआ है कि कभी बहन की सिलाई मशीन पे शोर उठाते हैं और कभी भाई के वोटिंग मशीन पे। भाई रहने दें, अपोजिशन को कोई और काम नहीं सूझता। हाँ, दैट इज समथिंग एल्स के इस चपकलशों के मौसम में और महंगाई की इस रुत में जहां मफाहमतों और मसालतों के दरीचे वाह होने थे, वहां पर चले कुछ नहीं तो 33 बिल्स तो दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूर हुए। और इसमें आप देखिए कि 221 221 203 के मुकाबले में हुकूमत की एक फतह मुबीन सामने आई। और फिर वो मामला के वो कहा करते हैं ना जी के अपोजिशन तो कहती है जनाब धांधली हुई है। वो धांधली कभी कौमी इत्तेहाद कहता है, वो कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कहता है, वो कभी पीडीएम कहता है, वो कभी तहरीक इंसाफ के। याद होगा ना 35 पंक्चर की बात जब इमरान खान करते थे, जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा था सियासी बयान है। अब जाने आज के वो लोग जो कहते हैं अवान में धांधली हुई है और अवान में जमहूरियत की बालादस्ती नहीं है, किसी और की है। मतलब और उनका ये होगा, वो जो कहते थे अंपायर की उंगली उठेगी। तो लेकिन इमरान खान ने तो बड़ा कमाल कर दिया। देखें, एक बात काबिल तहसीन है, वो ये कि बैरून मुल्क जो दियारे गैर में बस रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, उन्हें कौमी दायरे में शामिल कर लिया इमरान खान ने। वो आप जो कहते हैं ना, चीखते हैं पुकारते हैं कि जी वो जो कुलभूषण को अपील का मिल गया इन 33 बिल्स में, और उसके रास्ता हमवार कर दिया गया कि वो अपील करके सजाए मौत से बच करके भारत वापस जा सकेगा। ये इस पे जरा चले, थोड़ी सी बात दिल को लगती है, लेकिन दिल का क्या है। अब दूसरी तरफ कहा यह चाहता है कि जो हमने मशीनों की बात की, जो नहीं सॉरी, मशीनों की बात नहीं, मशीन की बात, यानी सिलाई मशीन और वोटिंग मशीन को इकट्ठा करेंगे तो मशीनों की बात होगी, सिलाई मशीन की कोई बात नहीं है। जो हमने वोटिंग मशीन की बात की तो किसी ने इतराज किया तो मोहतरम वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अजीब जाहिल लोग हैं, टेक्नोलॉजी से भागते हैं। टेक्नोलॉजी जरूरी है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी जरूरी है अगर वो जदीद हो। आज तो दौर ऐसा है कि कल की चीज बनी, आज की चीज जो है वो कहती है तू पुरानी है। जिस तरह आज जनरेशन गैप में जो 3 साल सीनियर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो तो यंग स्टूडेंट कहते हैं ये तो बाबे हैं। खैर, कहा यह जाता है जी तकरीबन अब ये जो वोटिंग मशीन बनी है, 2 से 3 लाख तक हमें आईटी स्पेशलिस्ट, चले स्पेशलिस्ट ना सही, टेक्नीशियन कह लें या टेक्नोलॉजिस्ट कह लें, वो चाहिए होंगे। और 1 लाख के करीब आइंदा, 1 लाख के करीब आइंदा पोलिंग स्टेशन बनेंगे। अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनता है अगला इलेक्शन 2023 में, तो मुबसरीन ये कहते हैं कि वैसे भी ये वाजे है बात रोजे रोशन की तरह के फिर 3 लाख जो है वो पोलिंग बूथ होंगे और हर पोलिंग बूथ में मशीन होगी। इसी तरह आप देखिए, कहते हैं जी 3 अरब रुपए इस पे लगेंगे। 3 अरब रुपए, अच्छा कोई बात नहीं, 300 अरब, सॉरी, 300 अरब रुपए इस पे लगेंगे। अच्छा, अभी अगर 300 अरब रुपए इस पे लगते हैं तो ये आइंदा इस्तेमाल नहीं होगी। यानी इलेक्शन 2023 अगर होता है और उसके बाद इलेक्शन 2028 होता है तो उसमें ये मशीनें, वो कहते हैं पहले ही नहीं, ये हुकूमत ने थोड़ी खुद बनाई है, किसी कंपनी से बनाई है, और इसकी जिद्दत खत्म हो जाएगी। तो ये जिद्दत की बजाय इद्दत में चली जाएगी 2028 में ये वोटिंग मशीन मशीन। तो फिर क्या हो, अब इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, जमहूरियत ये कहती है कानून साजी होती रहनी चाहिए। और मैं ये कई दफा पहले भी कह चुका, इजराइल हो, सऊदिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ये वाले वो मुल्क हैं जहां पर कोई एनकोडेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आइन नहीं है। वो अपनी रवायात और अखलाकियात के बलबूते पे चलते हैं और इसीलिए तो वो तरक्की याफ्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कि ये हुकूमत का बुरा कदम है कि बैरून मुल्क बसने वालों को, नहीं, कोई बुरा नहीं है। 300 अरब के दिवस कोई बुरा नहीं है, वो हमें पैसे भेजते हैं, वो और भेजेंगे।
वो कौमी इदारे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये अभी सारा कुछ जरूरी था? लेकिन मैं बात खत्म करने की कोशिश करूंगा इसी बात पे। और वो कहते हैं ना, हर मजमून का एंड नहीं होता, कुछ ओपन एंडेड बात भी छोड़ी जाती है। खुद लोग देख ले कि हम गलत कह रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं। हम वैसे भी वो हमारे दोस्त वजाहत मसूद साहब कहा करते थे कि वो जर्नलिस्ट ही नहीं है जो खुल करके पेशीन गोई करे, उसे तो बातें बतानी है। इस तरफ ये है, इस तरफ ये है, ये जो कॉलम बने हुए हैं, इस कॉलम में ये है, कॉलम बी में ये है, कॉलम सी में ये है। अब फिर देखें, वक्त ज्योतिषी बनना चाहिए। तजिया नगार को ज्योतिषी नहीं बनना चाहिए। ज्योतिषी उन्हें बनना चाहिए जिन्होंने फेवर करनी हो, किसी के लिए प्रोपेगेंडा करना हो, जो लॉबिस्ट हो। वी आर नॉट लॉबिस्ट। सो अब मामला ये है कि अल्लाह करे कि दियारे गैर में बसने वाले उसी तरह सोचें जिस तरह वो सोचते हैं। वो हमारे माथे का झूमर है, वो मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकेंगे? अगर कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो लकीरें हम खींच रहे हैं ना, अपोजिशन और हुकूमत आपस में खींच रही है, कभी लोग इधर कभी लोग उधर। आइन कुछ वैसे होते हैं जिस तरह 73 का आइन बना था, भुट्टो ने सबको एतमाद में लिया था। तरमीम भी कुछ ऐसी होती हैं, साथियों को 18वीं तरमीम में लिया गया। उन्होंने कहा, नून लीग वालों ने, जी खैबर पख्तूनख्वा नाम रखना है, तो उसमें खैबर का नाम आया, वो ले आएंगे। इसी तरह और सारी चीज़ों में जिसमें बड़े बड़े काम NFC अवार्ड के हुए 18वीं तरमीम के तहत, सूबों को खुद मुख्तारी मिली, तो आइन साजियाँ कुछ इस तरह हों तो अच्छी हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत अच्छी है। अब देखते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर पे मशीनें जाएंगी, वो उसका क्या होगा? हेलीकॉप्टर पे ही वापस आएंगी, उसका क्या होगा? कहते हैं चिप किसी के हाथ लग गई तो वो कुछ भी कर सकता है। चिप गुम हो गई तो मामला गुमसुम हो सकता है। हमारे तो आरटी बैठ गए थे ना। तो फिर ये है कि बिजली जरूरी है हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग बूथ पे। जदीद दौर है ना, जिद्दतों से क्यों भागते हैं? नहीं भागना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान ने दुरुस्त कहा है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक्सपर्ट होना चाहिए। दो चार इलेक्शन में बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारा भी तजर्बा है, तो खाली ठप्पे लगाने वालों में आसान काम नहीं। आप देखेंगे कि हाँ, वोट खराब हो गया ना, वोटर्स दोबारा नहीं डाल सकेंगे वो जो पहले आप डालते थे। लेकिन यार, इलेक्शन कमीशन ने दोनों अवानों को खत लिखा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन अपना ही अदारा है। पाकिस्तान में काफी अदारे हैं, उन अदारों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए और सिर्फ एक अदारे की माननी नहीं चाहिए। बाकी देख लीजिए, अल्लाह हम सबका, अल्लाह मेरे मुल्क का, अल्लाह आपका, सबका हामी नासिर हो। आज के लिए बस इतना ही। नतीजा खुद